नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर हम भगवान कृष्ण पर एक श्लोक लेकर आते हैं और इस श्लोक में भगवान जो कुछ भी कहेंगे और उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस किस से डरते थे। आज के वीडियो के प्रारंभ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सभी से, भगवान श्री कृष्ण किस किस से डरते थे, यानी किन किन व्यक्तियों से उस ज़माने में डरते थे। और अब हम लोग फिर आज का श्लोक शुरू करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्व ज्ञान प्लवे नेवा वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाएगा। प्यारे दोस्तों, कितना सुंदर श्लोक है और इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी सांत्वना भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि यदि तू पापियों में भी सबसे ज़्यादा पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस संसार समुद्र से तर जाएगा। ज्ञान रूपी नौका क्या है, कैसे मिलेगा, इस पर तो बाद में बात करेंगे। एक बार इस श्लोक को और पढ़ना चाहता हूँ। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्व ज्ञान प्लवे नेवा वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। और इसके साथ मेरा वो प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस किस से डरते थे, दुर्योधन से या द्रोणाचार्य से, या आपकी दृष्टि में कोई नाम है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस सूत्र का संबंध मेरे इस प्रश्न से है। ये बात मैंने इसलिए उठाई प्यारे दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और हमारा जीवन बिल्कुल संयुक्त है, एकदम जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग मानते हैं तो वही हमारे भय का कारण है, दुख का कारण है। क्योंकि मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्रतिदिन मैं देखता हूँ बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं ना। माता पिता भी बच्चे से डरते हैं। अगर बच्चा अपने हाथ में ब्लेड या छुरी ले ले या बिजली के इक्विपमेंट को टच करता हो, स्विच ऑन ऑफ करता हो, तो माता पिता को डर लगता है ना। तो बच्चे डरते हैं माँ बाप से, माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से। अगर कोई बच्चा रात 8-9 बजे तक घर नहीं लौटा हो तो माँ बाप डरते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण किससे डरते थे। यहाँ तो माता पिता बच्चों से डर रहे हैं, या बच्चे के सामने अगर माता पिता डंडा लेके आ जाएं तो बच्चा माता पिता से डरता है। भय आज के वीडियो का मुख्य सब्जेक्ट है, भय। मैं सरोज पांडे आप सभी के सामने आज विषय को लेकर आया हूँ, भय। भय हम सबके जीवन में है, हम सभी डरते हैं किसी न किसी से या एक से अधिक व्यक्तियों से डरते हैं। और तब मेरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस किस से डरते थे। और इस वीडियो के अंत तक मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तो अपना उत्तर दूंगा ही, और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देने में मेरा सहयोग करना है। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज मेरा वीडियो का व्यूज 6,10,000 के आसपास हो गया है और मेरे सब्सक्राइबर 2370 यानी लगभग 2400 सब्सक्राइबर्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 दिनों से लगातार मैंने गीता का एक एक श्लोक उठाया है और आज भी मैंने गीता को ही आज का विषय चुना, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम सब अपने अपने गुरु से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आज हमने ये पीला वस्त्र भी धारण किया। ये जो गले में माला है ये बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से है। ये माला बागेश्वर धाम सरकार का है। ओशो की माला आज मैंने नहीं पहनी है, वो रखा हुआ है। फिर वापस लौटते हम लोग भगवान श्री कृष्ण पर कि भगवान श्री कृष्ण किस किस से डरते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी है कि आप सभी अपने जीवन में देखिए, हम सब कम से कम 50 लोगों से, 20 लोगों से जीवन भर डरते रहते हैं। और डरना कितना अच्छा लगता है आप ही बताइए। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्चे टीचर से डर रहे हैं और शायद जीवन भर डरते हैं। टीचर्स को मैं देखता हूँ वो प्रिंसिपल से डर रहा है, और जब तक वो इस स्कूल में उसको रहना है तब तक उसको डर डर के रहना है। इसको जस्ट आप रिवर्स कीजिए तो प्रिंसिपल भी डरता है टीचर से कि कोई ऐसा काम ना कर दे कि स्कूल का प्रोग्रेस रुक जाए। प्रिंसिपल को भी डर लगता है स्टूडेंट से। अगर एक स्टूडेंट का गार्जियन फ़ोन कर दे कि अपने बच्चे को ले आ रहे हैं
तो छोटा मोटा स्कूल का प्रिंसिपल भी डर जाता है। बड़े स्कूल वाले बड़े झटके से डरेंगे, लेकिन छोटा स्कूल वाले तो छोटे झटके से डर जाएंगे। हमारे समाज में चोर डरता है पुलिस से, पुलिस भी डरता है चोर से। अगर चोरों की संख्या ज़्यादा हो, उनके पास खतरनाक हथियार हुआ तो ऐसा नहीं है कि पुलिस भी बिल्कुल निर्भय होकर चलता है। उसको भी पता है कि हो सकता है क्रिमिनल के पास ज़्यादा हथियार हो, बम हो, पिस्तौल हो, तो क्या होगा। पुलिस डर रहा है चोर से, चोर डर रहा है पुलिस से, ये सभी डर रहे हैं जज से। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहाँ हमारे जीवन में भय नहीं है। आज के वीडियो में हम सब, खास करके मैं आपको बताऊंगा कि भय के पार जाया जा सकता है, क्योंकि मुझसे पहले कई लोग भय के पार जा चुके हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में आज भी हैं और पहले भी थे जिनको किसी से भी डर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, उसका भी कारण तो आज हम लोग बात करेंगे, ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि परसों जब मैंने गीता दर्शन पर पहला श्लोक का मैंने बताया था कि सत्व गुण से ज्ञान बढ़ता है, रज गुण से लोभ बढ़ता है और तमस गुण से आलस्य प्रमाद बढ़ता है। आप सभी लोगों ने उसको पसंद किया। 55 लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो कि लगभग 20 मिनट का वीडियो था। अगर 55 लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। और मैं चाहूँगा आप अपने जीवन में सत्व गुण को, रजोगुण को और तमस गुण को, उनका स्वागत करें और उनके साथ उचित व्यवहार करें। कल जब मैंने जो गीता दर्शन पर वीडियो बनाया था, जिससे मैंने ये कहा था कि शांति को कौन प्राप्त होता है, जो कामना रहित हो जाता है, जो ममता रहित होता है, जो अहंकार रहित होता है और जो स्प्रिया रहित होता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। और आज जो वीडियो मैंने उठाया है वो भय पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को भय लगता है युद्ध करने से, और वो शुरू में ही अपने गांडीव को नीचे रख देता है और कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे। तब भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि यदि तू पापियों से भी बड़ा पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस समुद्र से तुम तर जाओगे, पार हो जाओगे। हम सब ज्ञान से कैसे मुक्त हुए। चलिए, बहुत नज़दीक की बात कर रहा हूँ। एज ए स्टाफ आप सभी को अपने से सीनियर से डर तो लगता ही होगा, अपने अपने बॉस से, जो जहाँ नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अपने से उच्च अधिकारी से आपको भय तो लगता ही होगा। याद कीजिए, और भय वाला जीवन नर्क वाला जीवन है। अगर हमारे जीवन में भय है, और है ही, सभी के जीवन में है, तो भयभीत व्यक्ति क्या जीता है? मुझे लगता है जीते तो वही हैं जो अभय में जीते हैं, निर्भय होकर जीते हैं। भय में जीने वाले हम सब। और नज़दीक आइए, चलिए, बॉस का तो डर सभी को लगता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका भी कोई जीएम, कोई अफसर होता होगा। वो जब साइट पर पहुंचता है तो सभी को डर लगता है कि इससे वो क्या पूछ बैठे, या कहाँ उसको काम में गड़बड़ी दिख जाए। बॉस से तो जीवन डर से भरा हुआ है ही, मानता हूँ। आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो पति पत्नी के बीच भी आप देखिए, पत्नी को पति से डर लगता है कि वो मुझे किसी से बात करते हुए न देख ले, या कोई ऐसी वैसी बात न पता चल जाए। पति को पत्नी से डर लगता है कि कहीं मेरा कॉल रिकॉर्डिंग न देख ले मेरी वाइफ। साहब, सबसे नज़दीकी ज़िंदगी है पति पत्नी का, वहाँ भी भय है। चलिए, बाकी सब चीज़ को हटाते हैं, स्कूल टीचर को हटाते हैं, बॉस स्टाफ को हटाते हैं, पुलिस और जज को हटाते हैं, चोरों को हटाते हैं। पति पत्नी जो दुनिया का सबसे घनिष्ठ संबंध है, हमारा जीवन का 80 साल में लगभग 60 साल पति पत्नी एक साथ गुजारते हैं, वहाँ उन दोनों के बीच भय है। भय वाला जीवन। और मुझे लगता है जीवन भर पत्नी को भय लगते रहता है अपने पति से, वो कब किस बात पे नाराज़ हो जाए और क्या स्टेप ले बैठे। और जीवन भर पति को पत्नी से भय लगा रहता है कि भाई मेरे ड्यूटी जाने के बाद कहीं वो किसी और से तो बात नहीं करती है, ये भी भय बना रहता है। प्यारे दोस्तों, भय से हमारा जीवन घिरा पड़ा है। और ऐसे में मैंने पूछा है कि भगवान कृष्ण को किस किस से भय लगता था। बहुत साफ साफ बात है दोस्तों, भय लगता क्यों है, पहले उसकी बात करिए। हमारा समाज चलता है नैतिक व्यवस्था पर, हमारा समाज चलता है कानूनी व्यवस्था पर, और जब जब हम कोई नैतिक नियम को तोड़ते हैं तो हमें भय लगता है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ कोई भी ऊंच नीच व्यवहार करता हूँ, उसके बाद मुझे भय लगेगा, क्योंकि वहाँ मैंने नैतिक मूल्यों को तोड़ा है। अगर मैं अपने किसी बॉय स्टूडेंट हो या गर्ल स्टूडेंट हो, उनके साथ कोई भी गलत स्टेप लेता हूँ तो मैंने नैतिक नियम को तोड़ा है। और उस दिन जब मैं घर लौट कर आऊँगा और उसके गार्जियन का फ़ोन आ जाए या प्रिंसिपल का फ़ोन आ जाए तो मुझे भय लगेगा।
तो पहली बात याद रखिए, भय उत्पन्न होता है नैतिक नियमों को तोड़ने से। हालांकि नैतिक नियम सार्वभौम सत्य नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ईश्वर की तरफ से वैसा कोई नियम नहीं है। ईश्वर का नियम बहुत ऊंचा है। नैतिकता हमारे समाज की देन है। जो हमारे समाज में सही है वो किसी और समाज में गलत है, जो हमारे समाज में गलत है वो किसी और समाज में सही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? भारत में जिस चीज़ को आप नैतिक कह रहे हैं, हो सकता है अमेरिका इंग्लैंड में उसका कोई मूल्य नहीं हो, वहाँ का समाज मज़े से जी रहा है। जो हमारे हिंदू समाज में अस्वीकृत हो सकता है मुस्लिम समाज उसको स्वीकार करता हो। प्यारे दोस्तों, नैतिक बातें जो होती है उसका मूल्य समाज और स्थान के आधार पर है, यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन अगर हम में से कोई भी व्यक्ति नैतिक, मेरे लिए मेरा पुत्र, मेरी पुत्री या और भी ऐसे लोग होंगे या मुझसे बड़े लोग होंगे, अगर मैं कहीं पर कोई नैतिक रूप से गलत करता हूँ तो भय लगेगा। तो भय हटाने का पहला जो उपाय मेरे तरफ से है कि नैतिक जो नियम बनाए गए हैं समाज में, परिवार में, हो सके तो उसका पालन कीजिए। वो बहुमूल्य नहीं भी है तो भी उसका समाज में बहुत बड़ा स्थान है। तो पहली बात कि हमें नैतिक रूप से गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज के सभी रिश्तों के प्रति और परिवार के सभी रिश्तों के प्रति, राष्ट्र के प्रति नैतिक रूप से गलत अगर नहीं होंगे तो हमें जीवन भर किसी से भी भय नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कानून। कानून से हमारा समाज और देश चलता है। अगर हम कहीं कानून तोड़ते हैं तो हमें भय लगेगा। जो कुछ भी संविधान का नियम हो, कानून का नियम हो, तिरंगे झंडे का हो, राष्ट्रगान कहीं हो रहा हो, उसके जो नियम बनाए गए हैं, अगर आप उस नियम को तोड़ेंगे और फिर आपको पुलिस की जीप आएगी तो आपको डर लगेगा। समाज में जो कानून बनाए गए हैं उस कानून को हम जब तोड़ेंगे तो हमें भय लगेगा। कोई चोरी करे, कोई मारपीट करे, कोई दंगा करे और घर में आकर सो जाए और पुलिस का जीप की जब आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसको भय लगेगा। तो भय उन्हीं के जीवन में आता है जो कानून को तोड़ते हैं, चाहे वो कितने भी ताकतवर आदमी हो। नैतिक नियमों को तोड़ने वाले को भय लगता है, कानून को तोड़ने वाले को भय लगता है। और कोई कारण है भय लगने का? बाहर से तो कोई कारण नहीं है। हम सब एक साधारण व्यक्ति की तरह, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब अगर नैतिक रूप से गलत है तो भय लगेगा। तो पहला काम करेंगे कि नैतिकता का जो भी नियम है, और हम सबको पता है क्या क्या है, उसके पार हम सबको नहीं जाना चाहिए। तब हमारे जीवन में किसी से भी डर नहीं लगेगा। कानून के बारे में कम से कम जो जानकारी होनी चाहिए वो हम सबके पास है और उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, हमें कभी भय नहीं लगेगा। और तीसरी बात, जो अंतिम बात है, आध्यात्मिक बात है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम गलत करेंगे तो भय लगेगा, और भय किसको नहीं लगेगा वो बात अंत में हो जाए। और अंतिम बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण को किस किस से भय लगता है। प्यारे दोस्तों, जब कोई योगी, जब कोई योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, जब कोई योगेश्वर बचपन में ही, देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की आप कथाओं को देखेंगे तो बचपन से उनका जीवन ऐसे ऐसे चमत्कार से भरा हुआ है जिसको देखकर लगता है, शुरू में जहाँ उनका जेल में जन्म होता है और वहाँ से जब उनके पिताजी इनको लेकर के जाते हैं नंद जी के पास, कितनी घनघोर बारिश होती है। उसके बाद पूतना आती है, भगवान श्री कृष्ण की हत्या के विचार से उसको अपना दूध पिलाती है। आप देखिए भगवान कृष्ण को वहाँ भी डर नहीं लग रहा। पूरे महाभारत में आपको जितना भी कथा याद आ रहा होगा, चाहे भगवान कृष्ण का सामना किसी से हो जाए, दुर्योधन हो, द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, हूसोएवर, पूरे महाभारत में एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण को भय लगता हो। एक तो कथा के अनुसार देखिए उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, अर्थात समय का प्रतीक। सुदर्शन चक्र के होते हुए किसी भी शत्रु को वध कर देते हैं, अर्थात समय तो समाप्त करेगा ही करेगा, सबको करेगा, अच्छे लोग, बुरे लोग, जो कोई भी हो। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर बचपन से ही, जिनको सांख्य योग, आप उनका गीता को पढ़ के समझ जाएंगे। मैं प्रतिदिन गीता के 3 श्लोक पढ़ता हूँ, एक श्लोक सुबह, एक श्लोक शाम, एक श्लोक रात को आप लोग के साथ बैठ करके। प्रतिदिन अगर एक श्लोक को भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े योगेश्वर हैं। उनका एक सूत्र है, श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं, रीढ़ को सीधी करके अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। जो व्यक्ति को योग आता है, मेडिटेशन आता है, योगा आता है, वो क्या है? वो योगेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं
उन्हें योग, ध्यान, सांख्य, कर्म सब कुछ आता है। आप गीता में देखेंगे वो कर्म योग के भी महाविद्वान हैं, जहाँ भगवान वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर। वो सांख्य योग के महासिद्ध हैं, जहाँ वो कहते हैं ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष से पहुँचा जा सकता है। जस्ट नो, आप जान गए आप पार हो गए। तो सांख्य योग की प्रशंसा में भी कहते हैं, वो कर्म योग की प्रशंसा में कहते हैं, वो भक्ति योग की भी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। या भगवान कृष्ण कहते हैं जो भक्त मुझे नहीं भजता है आई डोंट केयर। हालांकि वो ईश्वर है, केयर तो करना ही पड़ता होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान को जीवन में स्थान नहीं देता तो उसकी मर्जी। तो भगवान श्री कृष्ण, अब कहूँगा मैं उनको योगेश्वर श्री कृष्ण, जो सांख्य योग भी जानते हैं, कर्म योग भी जानते हैं, भक्ति योग भी जानते हैं। ज्ञान के महासमुद्र भगवान श्री कृष्ण को किसी से भी भय नहीं लगता है। यही मेरा उत्तर है। मेरे शुरू में प्रश्न मैंने किया था भगवान श्री कृष्ण को किस किस से भय लगता है, और अब मेरा उत्तर है भगवान श्री कृष्ण को किसी से भी भय नहीं लगता है, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, ध्यान और समाधि में प्रतिष्ठित हैं। हम सब भी जिस दिन नैतिक नियम को नहीं तोड़ेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे और ध्यान और समाधि में स्थित हो जाएंगे, हमें भी धरती पर किसी से भी भय नहीं लगेगा। यहाँ तक कि यमराज का जो भय है उससे भी भय नहीं लगेगा। पर ये ध्यान, समाधि, ज्ञान ये हमें कैसे मिलेगा? ये तो हमें अपने गुरु से ही प्राप्त होगा। वही बात और है कि भगवान बुद्ध का कोई स्पष्ट गुरु नहीं है, भगवान महावीर के कोई स्पष्ट गुरु नहीं है, ओशो के कोई गुरु का पता नहीं चलता है। ये तीन ऐसे सिद्ध हैं जिनके गुरु का कुछ पता नहीं चलता है। बाकी जितने भी हम सिद्धों को जानते हैं सभी किसी न किसी गुरु से ध्यान और समाधि सीखे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ, ध्यान और समाधि किसी न किसी गुरु से सीखना चाहिए, और धरती पर हमेशा ऐसे सिद्ध हैं जिनके साथ आप जुड़ करके ध्यान और समाधि योग सीख सकते हैं। इसलिए आज मैं एक और वीडियो करने वाला था जो इसी में समाहित हो गया कि बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों देनी चाहिए। बस अंत में आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी के जीवन में भय है और अभी के बाद से नहीं रहेगा यदि आप नैतिक नियमों का भी पालन करते हैं, यदि आप कानूनी नियमों का पालन करते हैं, यदि आप ध्यान, योग और समाधि में डुबकी लगाते हैं, तो हमारे जीवन में भय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण किसी से नहीं डरते थे और आप भी किसी से नहीं डरेंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।